आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला अंबाला के गांव कलावड़ में। हम यहां मिले लाचार नींबो देवी। बीमारी के कारण पति की मृत्यु हो चुकी थी और इलाज में बहुत से पैसे लगे। पति की मृत्यु के बाद नींबो के घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नींबो देवी जी को राशन सामग्री दी गई। फिर नींबो देवी जी ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है कलावड़ अंबाला हरियाणा के अंदर। तो अभी हम उस परिवार के पास जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परिवार की स्थिति के अंदर क्या बदलाव आए। क्योंकि ये दूसरी बार है, तो जाहिर सी बात है कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति के अंदर क्या उनके परिवर्तन आए, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं। दर्शकों, इस समय हम परिवार की दहलीज पर खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं मकान है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। तो चलते हैं, एक बार जायजा लेते हैं। बता दें कि परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, जिसमें एक विधवा हैं, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनकी सास है, उनके साथ वो रहते हैं। और आप एक बार देखेंगे जैसा कि दिखाया था, जो मकान है वो काफ़ी जर्जर हालत में है। ये एक जॉइंट फैमिली है जिस परिवार के अंदर ये रहते हैं। कड़ियाँ किस तरीके से डैमेज हो चुकी हैं, बेंड हो चुकी हैं यहाँ पर। और बता दें आपको कि जो विधवा जिनके यहाँ पर, जिस मुखिया के हम यहाँ पर आए हैं, उनके पास एक कमरा है उस तरफ। और जैसा कि इसमें 3 अलग अलग परिवार रहते हैं, जेठ जेठानी के साथ जॉइंट फैमिली है, तो एक कॉमन उनके पास रसोई है जिसमें अलग अलग चूल्हे हैं इनके। और इस तरफ जो है एक जॉइंट जो है कॉमन शौचालय और स्नानघर है। माता जी नमस्कार। माता जी, ये आपको कौन सी बार सामग्री देने के लिए आए हैं? 2 बार आए। तो माता जी, कैसे आपने फोन करके बुलाया था? फोन कर रहा था जी, 3 दिन हो गए फोन करे। हाँ जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इनके फोन किया था, जैसा कि इसमें लिखा है कि आपको नंबरों पर संपर्क करना है कार्ड के अंदर। तो उसी तरीके से इनके पास जो है उन्होंने फ़ोन किया था और आज इनके पास ये सामग्री आ चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ मुखिया भी हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। बहन जी, किस तरीके से आपने फ़ोन करके बुलाया था इन्हें, क्योंकि बताया जा रहा है कि दूसरी बार आया था? फोन करते वीर बिन्ना। दर्शकों, उन्होंने बताया कि इन्होंने फ़ोन करके संत रामपाल जी महाराज जी के कार्ड के नंबर पर फ़ोन किया और दूसरी बार इनको यहाँ पर सामग्री आ गई। तो एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है इस बार? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की विशेष दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज दूसरी बार ये राशन सामग्री पहुंचाई गई है जी, जिसके अंदर 25 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है और 5 किलो चावल है, 2 बोतल तेल की है जी, और एक अचार का डिब्बा है, और 5 किलो आलू है जी, और ये प्याज है जी 5 किलो, और ये चाय है जी, चाय पत्ती, और ये सूखा दूध है जी 1 किलो, ये बेसन है जी, और ये दलिया है 1 किलो, और ये एक पैकेट कपड़े धोने का सर्फ है जी, ये नहाने के लिए एक सेट है साबुन, और ये कपड़े धोने वाला साबुन है जी, और ये मसाले हैं जी, जिसमें लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, और ये एक नमक की थैली है जी टाटा की, ये मूंग की दाल है, और ये मूंग की दाल है पीले वाली, ये चना दाल है, और ये काले चने हैं जी। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इनको राशन सामग्री दी गई है जी आज दूसरी बार। दर्शकों, हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं
और जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके अंदर हर गरीब और असहाय परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। परंतु फिर भी उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर असहाय गरीब परिवार और किसानों की भी मदद की है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? हाँ जी, ये ऐसे संभव हो पा रहा है जी, क्योंकि पूर्ण सतगुरु होता है। जो पूर्ण सतगुरु के वचन में शक्ति होती है, वो शक्ति के माध्यम से ही वो काम कार्य करता है। जैसे कि कोई टावर होता है, टावर के रेंज में जितने भी मोबाइल आते हैं वो सभी कार्य करते हैं अपना। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज आज बेशक जेल में है, लेकिन उसके वचन की पावर है, जो शक्ति है वो काम कर रही है। वो जैसे आदेश हम अपनी संगत को, अपने बच्चों को देते हैं, वैसे ही आगे कार्य सभी सिद्ध हो जाते हैं। इसको यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस परिवार को जानते हैं और पड़ोसी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आंटी जी, जैसा कि आप इस परिवार के हिस्ट्री से पूरी तरह रूबरू हैं कि परिवार कैसी स्थिति में गुजर रहा था, और अभी दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, और आप जानते होंगे कि हालत में कैसे बदलाव है या कैसी हालत थी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अच्छी बात है जी, मिल गया गरीब जनता, कोई करने वाला नहीं ना जी, इस कर का हुआ। बच्चे देखते फिर जहाँ भी कोई चीज मिला, राशन मिला भी कौन देवा, पड़ोसी भी कोई दिंदा नहीं है जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और हर गरीब और असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? और आप इस परिवार के बैकग्राउंड से जानते हैं कि परिवार कैसी स्थिति में था, और अब जैसा माता जी ने बताया कि अब तीनों समय जो है खाना वो अच्छे से खा लेते हैं, गुजारा हो पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ जाएंगे ने सारा तारा बहुत बढ़िया है जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को और काफी अन्य मुहिम भी है। एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस देश के लिए की हैं, भारत देश के लिए, जो इस देश को एक नया देश बना रही हैं, या यूं कहें एक नया युग सामने ला रही है। तो सर, संत रामपाल जी को और कौन कौन सी ऐसी मुहिम है जो इस देश को एक नए भारत, एक नए युग के लिए सामने ला रही है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सर, जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिमों का जिक्र किया है, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही मुहिमें चलाई हुई हैं। जैसे कि अभी जो मुहिम चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम चली है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज हर एक गाँव, हर एक कस्बे में जो भी गरीब परिवार है, जैसे कि हम इस कलावड़ गांव में आए हैं, यहाँ पर गरीब परिवार है, इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। इनका जो कमाने वाला था वो नहीं रहा, 2 बच्चे हैं, एक माता जी है, एक बहन है, तो इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो जी इनकी प्रार्थना आई थी, इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के पास भेजी गई। तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत अपने बच्चों को आदेश दिया, अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप उनकी हेल्प कीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही मुहिमें चला रखी हैं, जैसे कि दहेज प्रथा एक हमारे देश के ऊपर एक कलंक है। आपने देखा होगा कि दहेज के कारण कितनी बहन बेटियों को जला दिया गया है, जला दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। और रक्तदान की बहुत समस्या होती है। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे समागम आते हैं, उनमें हर एक समागम में ब्लड डोनेट किया जाता है, जहां पर जिसको भी जितनी लोड होती है। तो ऐसे बहुत ही मुहिमें हैं। आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि पहले जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार की मदद की, अब दूसरी बार आ रहे हैं, तो क्या इससे परिवार की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, कुछ बदलाव होया जी? होया, सुधार होया जी। रोटी खा रहे हैं जी पेट पर का अपनी तीनों टाइम की। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी
कर न सके कोई उपमा। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सरपंच जी, जैसा आप इस परिवार की स्थिति से रूबरू थे, आप जानते थे कि परिवार कैसी स्थिति के अंदर था, और अभी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ थाम लिया है और अभी परिवार का गुजारा किस तरीके से चल रहा है आप देख सकते हैं। तो आप इसको ऊपर कुछ विचार रखना चाहेंगे? देखिए सर, इस परिवार का जैसे ये लेडीज थी, इनके पति की तो डेथ हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो गुजारा बहुत मुश्किल था। तो जो संत रामपाल जी ने आशीर्वाद दिया है इनको, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इनको बहुत ही अच्छा मतलब टाइम इनका वो निकलेगा, और ये तो बहुत बढ़िया किया है संत रामपाल जी ने। एक बार फिर से हम एससी न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान संत को जिन्होंने इस मुहिम के जरिए असहाय गरीब परिवारों और किसानों की इतनी मदद की। दोस्तों, ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एससी न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, एससी न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।